और रामविलास के बेटा तो चिराग पासवान, वो तो अब एकदम पूरा नीलाय होगा, एक को सीट फिर नहीं आएगा उसका। नहीं होगा, पवन सिंह का कोई वजूद नहीं है और 40 के 40 सीट बिहार में एनडीए निकाल रहे हैं। उनको जब बीजेपी की तरफ से आसनसोल से टिकट मिला गया तो वो क्या बयान दिए कि मैं फिर से मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहता हूं। अरे भाई, जिसको पता नहीं है कि मेरा प्रधानमंत्री के वो उम्मीदवार है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, वो राजनीतिक में क्या करेगा। पवन सिंह वोट कटवा नहीं है, पवन सिंह कहीं से खड़ा होगा जीत जाएगा। पवन सिंह बिहार के ब्रांड पावर स्टार है। एमआई का एक ही नारा, न खेलम न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। अरे एमआई पार्टी बीजेपी के ऑलरेडी बी टीम है, सब जानती है। बस एक को काम करेंगे पवन बाबू कि 1-8% वोट अपना जात के केवल काट लेंगे। बस हो सकता है कि वही जात के कटला से उपेंद्र कुशवाहा का कहीं कुछ क्षति। अब बिहार में विकास हुआ नहीं, सिर्फ जुमलाबाजी हुआ है, तो इसलिए जुमलेबाज पार्टी से भी किनारा कर ली है। तो जुमलेबाज पार्टी से किनारा नहीं है, जुमलेबाज पार्टी के बी टीम है। जितना बीजेपी को वोट, प्लीज पवन सिंह को वोट दीजिए, हमारे पवन भैया को आगे लाइए, बिहार का नाम रोशन कीजिए। हम लोग राजद परिवार है जो कि 40 में 40 सीट जीत रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक पवन सिंह खड़ा हो जाए, उन्हें गुंजन सिंह खड़ा हो जाए। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और उनका चुनावी मैदान जो होगा वो होगा काराकाट से, वही काराकाट जहां से उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस घोषणा से जो है वो सियासी भूचाल आ गया है कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने से, हालांकि अभी वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे वो उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन उनके चुनाव लड़ने से किस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा उसको लेकर के जो है चर्चाएँ तेज है। कहा जा रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो उपेंद्र कुशवाहा को होगा। तो आइए जनता से पूछेंगे कि क्या लगता है, पवन सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं, काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है जीत पाएंगे? इस लोकतंत्र का खूबसूरती है, सभी आदमी को अधिकार है, वो कहीं से भी लोकसभा का इलेक्शन या विधानसभा का लड़ सकता है। अब पवन सिंह का बात है, एक अच्छे अभिनेता है, लोगों का काम करते हैं, क्या काम मदद करते हैं, किसी तरह का कोई भी मजबूरी होता है लोग चले जाते हैं, वह सिंगर के लाइन में हो या किसी भी मामले में हो, तो लोगों का वो मदद करते हैं पवन सिंह। विवादों में भी उतना ही हाँ, विवाद होगा कहीं न कहीं, अभिनेता है तो विवाद होगा ही होगा, मगर पवन सिंह एक अच्छे अभिनेता है और उन्होंने जो भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाया था आसनसोल से, तो एक बिहारी से टकराने का मोदी जी ने एक ऑफर दिया था, मगर पवन सिंह एक अच्छे मैच्योर नेता हैं। वो भाजपा की बातों, हाँ नेता हैं, हाँ, इसलिए कि भाजपा की बातों को वो समझ गए। आसनसोल से वो टिकट इग्नोर कर दिया भाजपा का, वो बिहार चले आए और बिहार के जो हैं काराकाट लोकसभा ही चिन्हित किया है। लेकिन भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं अभी। भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, भाजपा ऐसे कई लोगों को मैदान में बिहार के उतार दिया है, जहां जदयू को भी कमजोर करने में लगे हुए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा, छोटी छोटी जो पार्टियां होती है ना बिहार में, वो बड़े पार्टी उसको खा जाना चाहता है। भाजपा की, मतलब आप कह रहे हैं भाजपा का किया धरा है, ये सब जो है ना मैडम, ये सब पूरा प्लानिंग माननीय मोदी जी ने बनाकर ही बिहार में उतार दिया। प्लानिंग आपको कहाँ से पता चली? अरे भैया, आप देखिए ना, जिस भाजपा ने टिकट दे दिया बिना बोले और उसके टिकट को इग्नोर करके बिहार में चले आए। अब बिहार में भाजपा का वो बातें नहीं मानने, बिना कहे टिकट भी मिल गया और टिकट छोड़ के यहाँ चले आया, फिर काराकाट चिन्हित कर लिया। तो उपेंद्र कुशवाहा को हारने के लिए एकदम 100 में 100% मैडम 4 जून को आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे इलेक्शन हार जाएंगे, वो निर्दलीय उम्मीदवार होने जा रहे हैं। इतना आसान पवन सिंह जी को हराना? अरे भैया, वोट का बंटवारा हो रहा है, अच्छा तो ठीक है, तो काराकाट में उनका तादाद है, तो पवन सिंह जो है वो किसका वोट लेंगे? अरे एनडीए गठबंधन का नहीं वोट लेंगे, थोड़ी इंडिया गठबंधन का वोट लेने जा रहे हैं। तो वहाँ नुकसान आपको उपेंद्र कुशवाहा का होगा, ये क्लियर है। जीतने वाले हैं पवन सिंह आपके हिसाब? पवन सिंह जीत जाएंगे। एक अच्छे राजनेता है, बिहार के हैं। अच्छा। और सभी लोगों को युवाओं को चांस मिलना चाहिए। इंटरव्यू में जब पूछा गया उनसे कि क्या मुद्दा रहेगा आपके चुनाव लड़ने का, तो वो आसमान ताकते हुए नजर आते हैं कि क्या कह रहे हैं आप, मुझे नहीं पता। वो उन्हें मालूम है कि जिस जुमलेबाज पार्टी ने हमको टिकट थमाया, वो 10 सालों तक देश की जनता को गुमराह रखा।
देश में डेवलपमेंट करने के बजाय ये जो 400 पार का नारा जिस पार्टी ने टिकट थमाया नारा दे रहे हैं, तो देश में विकास किए होते तो जनता खुद ब खुद वोट करता है। तो इसलिए पवन सिंह आसमान ताक रहे हैं और ज़मीन पे तो है ही है। तो अब देख रहे हैं कि आसमान और ज़मीन का कितनी दूरी है। तो देख रहे हैं कि विकास, हाँ, उसी दूरी में चुनाव लड़ना चाहते हैं। और बिहार में विकास हुआ नहीं, सिर्फ जुमलाबाजी हुआ है। तो इसलिए जुमलेबाज पार्टी से भी किनारा कर लिए है। तो जुमलेबाज पार्टी से किनारा नहीं है, जुमलेबाज पार्टी के बी टीम है। तो बी टीम है, हाँ। आपका कहना है। क्या लगता है पवन सिंह के बारे में? काराकाट से जीत पाएंगे? बगल से पूछे। बगल से पूछे, क्या लगता है जीत पाएंगे पवन सिंह? जितना जो जरूरी है। भोजपुरी के सुपरस्टार कहलाते हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छा लगता है कि अभिनेता के तौर पे वो काम करेंगे अच्छा वो भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसा उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे। सामने उपेंद्र कुशवाहा है। जी जी। एनडीए से है, तो लगता है कि जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। जीत जाएंगे, आपका सपोर्ट है। क्या कहिएगा अंकल, पवन सिंह का कितना मजबूत होगा? जीत पाएंगे? जीत पाएंगे, जीतेंगे, एकदम जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को हरा देंगे। उधर से सीपीआई से राजा राम सिंह भी है, उनको हरा पाएंगे? अभी तो उस टाइम में अभी तो क्लियर नहीं किया जाए, वो तो समय बताएगा उनका। पवन सिंह क्या लगता है, आसान रहेगा पवन सिंह का रास्ता? नहीं नहीं, सामने में उपेंद्र कुशवाहा है। नहीं, उसका रास्ता नहीं है, नहीं जीत सकता है। नहीं, क्यों नहीं जीत सकते हैं? भाई वो सुपरस्टार है, फिर भी उसको ज्ञान नहीं है, ये राजनीति का ज्ञान नहीं है। सूझबूझ भी नहीं है। वही ना, राजनीति का सूझबूझ है, ये नहीं है, ज्ञान ही नहीं है उसको। अच्छा, ज्ञान नहीं है? नहीं है, तो लगता है कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा। क्या लगता है? अभी जो है उनको भी काफ़ी समय देना पड़ेगा, ठीक ना? राजनीति को समझने के ये कोई फिल्म का शूटिंग नहीं करना है। जो है वो लोकसभा चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव चुनाव है, है। सही बात अचानक है। वो कूदे भी है राजनीति में, तो लोकसभा चुनाव में कूदे। देखिए बताते हैं, उनको बीजेपी से कैंडिडेट बनाया गया था। भाई उनके साथ में क्या हुआ नहीं हुआ, भाई हमें तो वो बोल दिए। उतना अंदर जाना नहीं है, लेकिन उनकी मंशा थी अपने क्षेत्र में आना। लेकिन अभी उनको अभी काफ़ी मशक्कत करना पड़ा। आरा से है, आरा से आर.के. सिंह है, कहीं ना कहीं वो मजबूत दावेदार है। तो नहीं कर पाए आरा सिंह। मैम देखिए, उनको जब बीजेपी की तरफ से आसनसोल से टिकट मिला गया तो वो क्या बयान दिए कि मैं फिर से मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहता हूं। अरे भाई, जिसको पता नहीं है कि मेरा प्रधानमंत्री के वो उम्मीदवार है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, वो राजनीतिक में क्या करेगा? क्या आगे करेगा? कुछ जनता की सेवा कर पाएगा? नहीं करेगा। एक अभिनेता अच्छा नेता बन सकता है या नहीं? नहीं बन सकता है डायरेक्ट, ये फिल्म लाइन नहीं है। ये अभिनेता की बात, बहुत सारे ऐसे कुछ जो नेता हैं कि भाई अभिनेता से नेता बने हैं, खड़ा हो जाएगा, वो अभी उनको समय देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि भाई अभी आटा साना रोटी बनाया और खा लिया, उनको समय देना समय पड़ेगा। लेना पड़ेगा। जैसे वो हमारा आरजेडी सीट वहाँ पर बुक है, अब कोई हिल है। पवन सिंह काम अच्छा कर रहे हैं आरजेडी के लिए। पवन सिंह आरजेडी से नहीं है? नहीं, निर्दलीय लड़ करके निर्दलीय लड़के। हाँ, अच्छा काम कर रहे फायदा हो जाएंगे हैं। हाँ, क्या बात है, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, फायदा क्या होगा। कहिएगा? तो पवन सिंह को जैसे चुनाव में खड़ा होना चाहिए, तो पहले कोई पार्टी से उनको संपर्क करना चाहिए था। जैसे वो भाजपा को ठुकरा दिए थे, तो फिर आरजेडी से भी आया था ऑफर कि आप आके मेरे यहाँ संपर्क किया, हम आपको टिकट देंगे। लेकिन फिर वो निर्दलीय ही लड़ गए। अभी क्लियर नहीं किया। अभी वो क्लियर निर्दलीय ही लड़ेंगे। आप पहला नंबर कि जब वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे तो उनको जमीनी स्तर पर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, सभा कनेक्ट करना पड़ेगा, लोगों के से समझना पड़ेगा। और चुनाव घोषणा कर दिया, बस कहाँ है पता नहीं। तो उनको पहले जैसे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? पवन सिंह आज गया है। इंडिया गठबंधन को होगा या एनडीए को? एनडीए को होगा। हाँ, एनडीए को होगा। क्या लगता है किसको नुकसान होगा? नुकसान नहीं होगा, पवन सिंह का कोई वजूद नहीं है। और 40 के 40 सीट बिहार में एनडीए निकाल रहे हैं। अरे देखिए, कहीं हो सकता है पवन सिंह कहीं निकलियो न जाए। हाँ, पवन सिंह बहुत, हम सारे जितना बीजेपी को वोट, प्लीज पवन सिंह को वोट दीजिए, हमारे पवन भैया को आगे लाइए, बिहार का नाम रोशन कीजिए। क्या बोल रहे हैं? बताइए कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार यूपी के चुनाव प्योर जाति पर होता है, ये मानते हैं ना? कोई काम की जरूरत नहीं है, जाति पर होता है। पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या पासवान जाति उनको पवन सिंह को वोट दे देगा वहाँ? मैंने चिराग पासवान से तो बड़ा पॉपुलर नहीं है अपना जाति में, वो राजपूत जाति से है ना पवन सिंह। बस एक ही को काम करेंगे पवन बाबू कि 1-8% वोट अपना जात के केवल काट लेंगे बस। हो सकता है कि वही जात के कटला से उपेंद्र कुशवाहा का कहीं कुछ क्षति
वोट कटवा बन के खड़ा होंगे, यही तो राजद एकदम वोट कटवा है। पवन सिंह वोट कटवा नहीं है, पवन सिंह कहीं से खड़ा होगा जीत जाएगा। पवन सिंह बिहार के ब्रांड पावर स्टार है। देखिए हम आरजेडी सपोर्टर है, लेकिन हमारे बिहार के है, शान है वो। हाँ, लेकिन एक ही निवेदन है, अगर आप जीत के आते हैं तो प्लीज अभी नेतागिरी छोड़ के नेतागिरी में सेवा कीजिएगा। आप निर्दलीय जीतिए, जैसे भी अगर जीत के आते हैं तो देखिए नेतागिरी लड़ना कोई आप भी लड़ सकते हैं, लेकिन हाँ जमीनी स्तर के नेता बन के और काम करना पड़ेगा। पता होना चाहिए कि देखिए बताते हैं, जहाँ तक की बात रही वो पावर है, सरकार में आने का मुद्दा पता चल, पैसा आता है तो बिजनेस बढ़ जाता है। मालूम है राजनीतिक में उनका पावर शून्य हो गया है, ठीक ना। उनका अगर वो कारा कार्ड से भी खड़ा हो रहे हैं ना, तो सिर्फ एक वोट कटवा नेता बन के वोट काटेंगे, एकदम बिल्कुल वोट आज के डेट में बिहार में निर्दलीय जो लड़ रहा है सबका चुनाव में हार निश्चित है। अब लोकसभा का चुनाव है, निर्दलीय असंभव है जितना। हाँ, हरवा सकते हैं वो, अगर जैसे किसी को नुकसान हाँ बस उपेंद्र कुशवाहा का थोड़ा नुकसान पहुंचा देंगे, पप्पू यादव आरजेडी को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, नवादा में राजवल्लभ यादव का भाई कोई लड़ रहा है वो थोड़ा सा पहुंचा सकते हैं, लेकिन जीतेंगे नहीं, वो कोई भी निर्दलीय ना जीतेगा। जो कुरसिया हैदराबाद वाला है, जो 15 सीट की तैयारी किया है लोकसभा वाला में, वो क्या करेगा? आरजेडी को हरा देगा, मुस्लिम वोट चला जाएगा उसके पास, आरजेडी हार जाएगी हर जगह से। हर पार्ट कर रहा हूँ, उधर हरा देगा। वो वोट कटवा है, वो आएगा सीट नहीं, वो हार जाएगा। हाँ, वो क्या करेगा? नहीं जीते देगा, अपने जीतेगा ना आपका ना मेरा। हाँ, तीसरा काम चला जाएगा, बीजेपी मार देगा। बिगाड़ दे। एमआई का एक ही नारा, ना खेलम ना खेले दे, खेलवे बिगाड़ दे। अरे एमआई पार्टी बीजेपी के ऑलरेडी बी टीम है, सब जानती है। हाँ, बी टीम है बीजेपी के। ए और बी टीम क्या पवन सिंह जीतेंगे? पवन सिंह बिल्कुल जीतेंगे। फैन लग रहे हैं, पावर स्टार पवन सिंह होते हैं। पावर स्टार राजनीति में काम आएगा, बिल्कुल आएंगे उनका मैडम, लेकिन काम होना चाहिए ढंग से अच्छे। अगर जीते हैं तो काम करेंगे, जीतेंगे तब ना। पहले हम लोग मतलब कैसे कह दें, पहले से तो मतलब नहीं ना कभी बने हैं, है कि नहीं? पहले निर्दलीय से जीतना बहुत मुश्किल है। हम लोग राजद परिवार है जो कि 40 में 40 सीट जीत रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक पवन सिंह खड़ा हो जाए, उन्हें गुंजन सिंह खड़ा हो जाए, इसमें राजद परिवार का फायदा हो रहा है। अब पूरा गरीब, पूरा जनता बिहार के लोग समझ चुका है, समझिए ना, पूरा समझ चुका है कि अब एकदम मोदी सरकार को हर हाल में हराना है। हाँ, बिहार से बाहर करना है पूरा एकदम। हाँ, इतना महंगाई कर दिया, बताइए गरीब आदमी को लिए इतना महंगाई कर दिया। जिस समय लालू यादव थे उस समय रेलवे नफा में थे, अभी का हुआ? जबकि महंगाई भी हो गया, टिकट बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गया है। और विकास मोदी जी सिर्फ काम किए, सिर्फ शौचालय का काम किया, नल जल का काम किया। नल जल जाके देखिए गांव में देखिए भाई, एक नल जल नहीं चल रहा है, एक नल जल नहीं चल रहा है। शौचालय बनवाए, ये वो काम हुआ, तो ये विकास की गिनती में नहीं आएगा शौचालय, समझेंगे ना। अबरी जनता पूरी समझ चुकी है, हर हाल में 40 के 40 सीटें जीत पाएंगे। रामविलास के बेटा तो चिराग पासवान, वो तो अब एकदम पूरा नीलाय होगा, एक को सीट फिर नहीं आएगा उसका। हाँ, उसका तय हो गया है, एक सीट नहीं आएगा। मैं क्योंकि जमुई का ही रहने वाला हूँ, और चिराग जी वहाँ से उठकर हाजीपुर चलेगा, वो अपने बहनों को टिकट दिए।